12 महीनों में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, आकुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत्य युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव युग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया था कि जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़ी, घोड़े चोरी होने हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकाज को चौपट करने वाला मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहाँ भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका विच्छेद हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली। तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित हुए सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे? गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजा करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती भाद्रपद महीने के संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गजनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की